सौम्या लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात स्टार्ट करें इससे पहले आपसे हमारी इल्तिजा है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। हमने पहले भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात करी थी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में प्रथम विशेषता है विशाल संविधान, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे विशाल संविधान भारतीय संविधान को कहा है। भारत के संविधान में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसमें प्रारंभ के समय 26 नवंबर को 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और अब तक संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई है और कुल 26 भाग है, जिसमें 4 भाग ABCD के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें से एक प्रमुख भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भारतीय संविधान विश्व में दूसरे संविधानों से बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान इसलिए भी बड़ा है कि भारतीय संविधानवेताओं को विश्व के मुख्य संविधानों का अध्ययन किया और उनके जो प्रावधान भारतीय व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल लगे, उनको ग्रहण किया। जैसे हम बात करें मौलिक अधिकार, हमने अमेरिका के संविधान से लिया, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। मूल कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में नहीं थे, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, वो सोवियत संघ रूस से प्रेरित हो हमने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इस प्रकार भारतीय संविधान विस्तृत होता चला गया। भारतीय संविधान में 114 दिन सेशन चला, जिसके कारण भारतीय संविधान के हर प्रावधान पर बहस हुई और उसको व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से उपयोगी रहेगा, इस पर चर्चा की गई। भारतीय संविधान का विशाल होने का कई कारण है, जिसमें से एक है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत भौगोलिक स्थिति से अलग अलग विभिन्नता लिए हुए हैं और उनको एकता के रूप में पिरोने के लिए एक विशाल संविधान का आवश्यक था। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी भारत का संविधान विस्तृत होता चला गया। दूसरी प्रमुख बात ये थी कि भारत 450 से अधिक देशी रियासतों में विभक्त था। उनके एकीकरण के कारण, उनकी परिस्थितियों के कारण भी भारत विस्तृत होता चला गया। और भारतीय संविधान को लॉयर्स पैराडाइज, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार हम स्लाइड के रूप में देखते हैं। BR अम्बेडकर साहब का कथन, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान
को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हो तो संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जहां अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद, कनाडा में 147 और ऑस्ट्रेलिया में 128, दक्षिण अफ्रीका में 153 और स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 और जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद है। वहीं भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां सम्मिलित है। तो हमने प्रथम विशेषता को स्लाइड के रूप में देखा। दूसरी प्रमुख विशेषता लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जिसमें भारत के सभी प्रावधान लिखित रूप में है। संविधानों को 2 प्रकार से लिखने के आधार पर विभक्त कर सकते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। लिखित संविधान में कोडिफाई होता है, सिस्टमेटिक होता है, लेकिन अलिखित संविधान का मतलब परंपरागत रूप से जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उनके अनुरूप जो शासन किया जाता है वो अलिखित संविधान होता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जिसमें सोवरेन पावर हो, अर्थात जो स्टेट आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। सोवरेनिटी को संप्रभुता को 2 भागों में बांटते हैं, एक इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल का मतलब आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब वो राज्य आंतरिक रूप से अपने शासन के बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र होता, उसका किसी भी दूसरी शक्ति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है उसमें किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं रहता है, वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी समझौते, संधियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार व्यापार सब स्वतंत्र रूप से करता रहे, तो ये बाह्य स्वतंत्रता है। तो हमने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया। दूसरी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ में ये लोकतंत्रात्मक है। हमने भारत में डेमोक्रेटिक व्यवस्था कायम की है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी की अच्छी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन लोकतंत्र, अर्थात जनतंत्र का मतलब जनता का शासन। तो भारत में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की और भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी कहते हैं इस बारे में। उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और अब जो शासन और सत्ता चलाई जाएगी वो जनमत के द्वारा जो जनता से चुनकर आएगा निर्वाचित प्रतिनिधि उसके द्वारा चलाई जाएगी। अब राजगद्दी पर राजा का बेटा नहीं बैठेगा, बल्कि जनमत से जो व्यक्ति चुनकर आएगा वो जो है शासन करेगा। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करी गई। आर्टिकल 324, 325, 326 जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित है, उसमें भारतीय हर व्यक्ति को निर्वाचन वोट डालने का अधिकार है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं गणराज्य की। रिपब्लिक स्टेट भारत में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है कि जो स्टेट का सर्वोच्च पद होता है
वो इलेक्टेड बाय पीपल, अर्थात राष्ट्र का या राज्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख पद, सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित तो होता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिए भारत में गणराज्य भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया, रिपब्लिक भारत में स्थापित किया गया। तो ये थी तीसरी प्रमुख विशेषता। चौथी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? अर्थात जहां शासन का जो वास्तविक प्रधान होता है, वो शासन का जो वास्तविक प्रधान होता है वहाँ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति शासन प्रधान नहीं होता है, और उसको संसद के समक्ष उत्तरदायी होता है, और सरकार का निर्माण भी संसद में से ही किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारतीय संविधान में अपनाई गई है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रेरणा लेके हमने सम्मिलित किया गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का प्रमुख भाग है। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिनके लिए हमने स्वतंत्रता के लिए 200 वर्षों से संघर्ष किया। वो मानवीय मूल्य, वो मानवाधिकार, वो सार्वभौमिक अधिकार, वो नेचुरल राइट्स, सार्वभौमिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार हमने मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में समावेश किया है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसमें से नंबर 1 समता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 18 से लेकर 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 में है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और प्रमुख लास्ट जो अधिकार है वो है, सबसे प्रमुख भी है, शोषण, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात इन मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार। तो ये 6 अधिकार तो आज भी भारतीय संविधान में है। एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 कै में जोड़ दिया गया है। जो अब मूल अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार हम स्लाइड के रूप में देखेंगे। लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सोवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से इस बात का बोध होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक से आज से समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित स्थापित सरकार से है, जो जनता द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। गणराज्य से तात्पर्य कि देश का प्रधान जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, लेकिन वह वंशानुगत नहीं होगा। 5वीं विशेषता है भारतीय संविधान के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम्स, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक होगा।